हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल और हीलिंग प्रेयर होओपोनोपोनो के बारे में। इस प्रेयर पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। ये प्रेयर हमें क्यों और कैसे करनी चाहिए आज मैं फिर से बताने वाली हूँ। ये प्रेयर हर चीज़ को हील कर देती है। पर आपको इस प्रेयर की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप इस प्रेयर का वाई जानना चाहेंगे। अगर हम किसी को कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो वो उसका वाई और उसकी साइंस जानना चाहते हैं। पर मैं अभी साइंस नहीं बताऊंगी। इस होओपोनोपोनो प्रेयर को हम क्यों करेंगे और ये प्रेयर क्या मैजिक कर सकती है, ये आप जान जाएंगे। तो फिर आप इस प्रेयर को दिल लगाकर और बिना डाउट के करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े कोच हैं मितेश खत्री। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी कि एक मेंटल हॉस्पिटल था। उस मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हुआ करते थे। डॉक्टर का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि वो रिटायर हो गए थे। उस मेंटल हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सेल अग्रेसिव पेशेंट रहा करते थे, जो अपने आप को चोट पहुंचाया करते थे और सामने वाले इंसान को भी मार दिया करते थे। हालत दिन पर दिन बदतर हो रहे थे और उन पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर उन रिटायर्ड डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर उन सभी मरीजों को बिना मिले बिना बात किए अपने घर से ही उन सभी के लिए प्रेयर करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आधे पेशेंट ठीक होकर 6 महीने में ही अपने घर चले जाते हैं और 1 साल में वो पूरा मेंटल हॉस्पिटल ही बंद हो जाता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर उन सब से कभी मिले भी नहीं थे। तो देखा इस प्रेयर का कमाल। मितेश खत्री के वेबिनार में और भी लोगों ने इस प्रेयर की सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, वो भी बड़ी कमाल की थी। कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड्स में ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है कि उनकी पावर से मैजिक हो जाता है। हम प्रेयर किस तरह करेंगे ये बताने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा। इस यूनिवर्स में हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। आप जिस तरह की एनर्जी इस यूनिवर्स में देते हो, वैसी सेम एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी पर आपकी एनर्जी वाइब्रेट करती है। फिर जिस तरह की एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हो, वैसी ही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलती है। इसको इस तरह से समझते हैं, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये आपके थॉट्स, आपके इमोशंस की वजह से है। क्योंकि जिस तरह भी आप सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसा आप लगातार सोच रहे हैं उनकी फीलिंग से हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। फिर जैसी आपकी एनर्जी होगी उसकी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में जाकर सेम एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी को पकड़कर वाइब्रेट करती है। जैसे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स होती है, वैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आपके माइंड में हमेशा थॉट्स किस तरह के आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होगी, हम इस यूनिवर्स में अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे। और इसके ऑपोजिट आपको हमेशा किसी चीज़ का डर या फियर रहता है, या फिर आप हर चीज़ के लिए पहले से ही नेगेटिव सोचने लग जाते हो, तो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस एक वाइब्रेशन के फॉर्म में इस यूनिवर्स में जाएंगे और वैसे ही नेगेटिव चीज़ आपके पास आपकी लाइफ में लौटेगी। आपकी लाइफ में आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजेंगे तो हम हमारी लाइफ में अच्छी और हमारी मन चाही चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और इसके ऑपोजिट नेगेटिव वाइब्रेशन से हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होने लगता है जिनको हम पसंद नहीं करते। जैसे कि हमारी लाइफ में परेशानियाँ या कॉन्ट्रास्ट हमें मिलने लगता है और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता ही चला जाता है और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ से अच्छी चीज़ें गायब होने लगती है। और अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, अच्छा या बुरा जो भी हो, ये सब आपके पास्ट के थॉट्स, आपकी फीलिंग्स का ही नतीजा है। क्योंकि जिस तरह की आपने वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजी थी वैसी आपकी लाइफ में लौट कर आई है। क्योंकि हम हमारी लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं। और ये प्रेयर आप जिस चीज़ के लिए भी बोलेंगे ये उसको हील कर देगी, ये उस पर वर्क करेगी। आप अपनी ज़िंदगी जीते तो हैं मगर आप खुश नहीं रहते, क्योंकि आप जिस मकसद से इस धरती पर, इस अर्थ पर आए हैं, आप वो काम ही नहीं करते, क्योंकि आपको आपकी लाइफ का पर्पज़ ही नहीं पता है। एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स की बुक वॉर्टेक्स में अब्राहम ने हमारी लाइफ का पर्पज़ बताया है और वो है जॉय जॉय जॉय। बस आपको इस तरह अपना हर दिन जीना होता है और फिर देखिएगा आपकी लाइफ से परेशानियां इस तरह गायब हो जाएंगी जैसे कि हातिम ताई मूवी में भूत और बड़े बड़े राक्षस गायब हो जाते हैं। अगर मैं आपको खुश रहने की बात कहूँ
तो आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आप अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी करंट रियलिटी में सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। किसी को फाइनेंस प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, तो किसी का रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, तो किसी की जॉब नहीं है, या अगर जॉब है भी तो वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। आप सबका कहना ये होता है कि इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि ये सब आपके पास्ट के नेगेटिव थॉट्स, किसी चीज़ का डर, इन सब की फीलिंग से जो आपने वाइब्रेशन क्रिएट की है वो आज आपकी करंट रियलिटी बन गई है। क्योंकि जिस थॉट पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो किसी न किसी फॉर्म में आपके सामने आ ही जाएगा। आपकी इस करंट रियलिटी को सही करने के लिए और आपका फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपको खुश रहना होगा। आपको हैप्पी वाली फ्रीक्वेंसी पर आपकी एनर्जी को वाइब्रेट कराना होगा। इसके लिए आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले, फिर आपकी फीलिंग्स खुशी वाली होगी और आप एक ऐसा मोमेंटम पकड़ लेंगे कि आपको आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ मिलने लगेंगी। आप अपने प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, काम छोटा या बड़ा हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको वो काम करने से खुशी मिल रही है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने मन की सभी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि हमारी सोल किसी न किसी मकसद से इस धरती पर, इस अर्थ पर आती है। जब तक आपकी सोल वो काम नहीं करती तब तक आप सुकून से नहीं रहते। इसके लिए आप अपनी इनर वॉइस की सुने, अपने इनर बीइंग की सुने, क्योंकि आपका इनर बीइंग ही आपका यूनिवर्स है। अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेशन करें, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। क्या आप जानते हैं जो यूनिवर्स आप बाहर देखते हैं वो यूनिवर्स आपके अंदर भी है। क्या आपने कभी अपने इनर बीइंग को हर्ट नहीं किया? और आज की जो हमारी प्रेयर है ये हर चीज़ के लिए काम करती है, मगर आज की ये प्रेयर आपके लिए है। ये प्रेयर आप अपने आप के लिए करेंगे और बाकी चीज़ों के लिए कैसे की जाती है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। मगर प्रेयर की शुरुआत आप अपने से करें, अपनी सोल को, अपने इनर बीइंग को हील करने के लिए करें। और इस प्रेयर को करने के लिए आपको 4 स्टेटमेंट्स बोलने हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप अपने लिए प्रेयर इस तरह से करेंगे और कहेंगे अपने इनर बीइंग से, अपनी सोल से कि मैंने तुम्हारी खुशियों का कभी ध्यान नहीं रखा, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर इनर बीइंग, मैंने तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं समझी, मैं तुम्हें हमेशा हर्ट करता रहा, तुम्हें तकलीफ देता रहा, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मुझे मेरी इम्पोर्टेंस पता है। डियर इनर बीइंग, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं हमेशा सेल्फ लव से दूर रहा, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर इनर बीइंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। मैं अब हमेशा सेल्फ लव में रहूँगा, तुम्हें तकलीफ देने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस इसी तरह से आप ये प्रेयर करेंगे। और कब तक करनी है तो एटलीस्ट 21 डेज तक इसे कीजिएगा। और टाइम आप इसे दिन में या रात में किसी भी टाइम कर सकते हो, और जब तक आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये प्रेयर हर एरिया पर वर्क करती है, जैसे मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। मगर फिर प्रेयर करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। जैसे पैसों के लिए करेंगे तो सिंपल सा है, आप ये बोलिए कि मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उसमें अपनी एक एनर्जी होती है। आपने जो भी पैसों को नेगेटिव एनर्जी दी है तो ये प्रेयर उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर देगी। और आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और वो दे नहीं रहा है तो जो भी सामने वाले का नाम है उसका नाम लीजिए, जैसे कि मितेश, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके अलावा आपके बॉस के साथ मीटिंग है या आपको डर लग रहा है तो आपके बॉस का नाम लीजिए और बोल दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब आप इस तरह से ये प्रेयर करेंगे तो आप कम से कम 108 बार करेंगे। ये नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया। आप काउंट नहीं कर सकते तो 5 से 10 मिनट के लिए करेंगे। आप काम करते करते भी मन मन में बोल सकते हैं। इस प्रेयर का नाम आप ये भी बोल सकते हैं, क्लीनिंग नेगेटिव एनर्जी टेक्निक। ये प्रेयर नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए होती है। इससे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप
किसी और चीज़ के लिए ये प्रेयर करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है तो मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। शुक्रिया।